जिस घर में सिर्फ एक पुत्री संतान के रूप में होती है, उस माता पिता का यह आखिरी जन्म होता है। ऐसे व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है। इस संसार में बहुत से लोग सदैव पुत्र की कामना करने के लिए कई कई संतान पैदा कर लेते हैं और एक के चक्कर में कई कई बेटियां तक हो जाती है। शास्त्र के अनुसार घर में पुत्री का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर पुत्री का जन्म होता है। बेटी सदैव ही अपने पिता के यश और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती है। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों घर में बेटी होना जरूरी है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में देखा जा रहा है कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। घर से लेकर बाहर तक महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो जन्म से पहले ही बेटियों को मां के गर्भ में ही मार देते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने भ्रूण हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के अनुसार हर घर में बेटियां क्यों पैदा नहीं होती? आइए श्री कृष्ण इसके बारे में क्या कहते हैं, विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। आज भी हिंदू लोग नवरात्रि में कन्या का पूजन करते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग आज भी बेटियों को बोझ समझते हैं। हिंदू धर्म में पौराणिक काल से ही बेटियों को समान अधिकार दिया गया है, परंतु ज्ञान के अभाव में कुछ लोग बेटियों को भार के रूप में देखते हैं, जबकि वह ये नहीं जानते हैं कि भगवान ने आपको इस लायक समझा, तभी आपको पुत्री धन की प्राप्ति हुई। क्योंकि हर किसी को भगवान बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य नहीं प्रदान करते। चलिए जानते हैं भगवान कैसे घरों को बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण के में एक कथा का वर्णन मिलता है। इस कथा में श्री कृष्ण बताते हैं कि बेटियां किन घरों में पैदा होती हैं। कथा के अनुसार एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण बैठे हुए थे। दोनों जन्म मरण के बारे में बातें कर रहे थे। उसी दौरान अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि माधव, किन कर्मों के कारण किसी भी माता पिता को कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, यानी कैसे घरों को भगवान बेटियों के जन्म के लिए चुनते हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, पार्थ, अचानक आज ये प्रश्न तुम्हारे मन में कैसे आया? अर्जुन कहते हैं, नारायण, मैं सोच रहा था कि आखिर बेटियां लक्ष्मी होती हैं और माता लक्ष्मी तो हर किसी के घर आती नहीं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया, किन घरों में होता है बेटियों का जन्म? फिर श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, अगर किसी के घर पुत्र का जन्म होता है तो वह उसका भाग्य है, लेकिन अगर किसी के घर पुत्री का जन्म होता है तो वह उसके लिए सौभाग्य की बात है। बेटे अगर भाग्य से मिलते हैं तो बेटियां सौभाग्य वालों को ही मिलती हैं। जो स्त्री पुरुष अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें ही बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, बेटियों के जन्म के लिए ऐसे घरों को ही ईश्वर चुनते हैं जो बेटियों का भार सहन कर सकें। परमात्मा जानते हैं कि धन होते हुए भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटियों का भार सह नहीं सकते, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हुए भी बेटियों को बड़े ही प्रेम से पाल सकते हैं। सृष्टि के रचयिता पहले से ही जानते रहते हैं कि कौन बेटियों के लिए अच्छे माता पिता हो सकते हैं। बेटियों के बिना अधूरी है सृष्टि। श्री कृष्ण अर्जुन से आगे कहते हैं, पार्थ, वह बेटियां ही है जो इस सृष्टि को चलाती हैं। जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन ये सृष्टि रुक जाएगी। फिर कुछ ही दिनों में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वह बेटियां ही हैं जो पुत्री के रूप में माता पिता को सबसे ज्यादा प्यार देती हैं। फिर जब वह शादी के बाद ससुराल जाती है तो वहाँ बहू और पत्नी के रूप में अपना प्रेम बांटती हैं। उसके बाद जब वह माँ बनती हैं तो अपने बच्चे पर सर्वस्व लुटा देती हैं। बेटा तो एक कुल चलाता है, लेकिन बेटियां दो कुलों का नाम रोशन करती हैं। स्त्री योनि में जन्म क्यों मिलता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से दूसरा जन्म मिलता है। जो लोग मृत्यु के समय भी महिलाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनका अगला जन्म स्त्री योनि में होता है।
इतना ही नहीं, यदि कोई पुरुष मनुष्य जीवन में स्त्रियों को सताता है या परेशान करता है तो वो भी अगले जन्म में स्त्री बनता है। मोक्ष कारक हैं बेटियां। यदि आपके ऊपर पिछले जन्म का कोई भी कर्ज बाकी नहीं है तो आपके घर बेटा पैदा नहीं होगा, सिर्फ बेटी पैदा होगी और कन्यादान करके आप मोक्ष का अनुसरण करेंगे। माना जाता है जिस व्यक्ति के जीवन में कोई भी कर्ज बाकी ना हो, ऐसे व्यक्ति को कन्या संतति प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का यह अंतिम जन्म होता है। इसके पश्चात इनका मोक्ष हो जाता है और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।